हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की तो वो है श्री अरबिंदो घोष के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली अरबिंदो घोष की 150 बर्थ एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट किया गया है। 2022 उनका जो 150 बर्थ एनिवर्सरी के बर्थ ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमारे ऑनरेबल पीएम उनकी इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। अगर हम बात करें हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है, कोई भी ऐसा इवेंट है जिसके 150 ईयर, 100 ईयर या 200 ईयर या 75 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, तो वो हमारे वो इवेंट और वो पर्सनैलिटी हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमको उस पर्सनैलिटी के बारे में, उस इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें श्री अरबिंदो घोष की, तो श्री अरबिंदो घोष वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। लोगों को यहाँ पे अवेयर करने के रूप में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो अगर हम बात करें श्री अरबिंदो घोष की, तो इस श्री अरबिंदो घोष का जो बर्थ है 15 अगस्त 1872 को हुआ था। हमारे जो कैलकाटा नाम का जो सिटी है वहाँ पे इनका बर्थ हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं कि इन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम उस समय में लगा करता था, उस एग्ज़ाम को इन्होंने क्लियर किया। बट ये लास्ट में एक टेस्ट हुआ करता था जिसको हॉर्समैनशिप का जो टेस्ट है वो बोला जाता था। तो उस टेस्ट को ये क्लियर नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये सिविल सर्विस के अंदर एंटर नहीं हो पाए। अगर हम बात करें श्री अरबिंदो घोष की, तो आफ्टर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बाद में बड़ौदा स्टेट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। बड़ौदा स्टेट के अंडर में इन्होंने वर्क किया। अब देखिए कि बड़ौदा है जो गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे गिरता है, तो गुजरात के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए बड़ौदा स्टेट के अंडर में काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके द्वारा वर्क किया गया है, जिन्होंने हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लेटर फेज में। तो बड़ौदा स्टेट के अंदर इन्होंने वर्क किया है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन ऐसी एक इम्पोर्टेंट और पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने भी बड़ौदा स्टेट के अंडर में वर्क किया था कुछ समय के लिए। तो आप ज़रूर बताना, आप गूगल करना, आपको कभी ना कभी जब भी मौका मिले आप रीड करोगे किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि उन पर्सनैलिटी के द्वारा भी काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने बड़ौदा स्टेट के अंडर में वर्क किया है। तो स्टूडेंट्स, जब श्री अरबिंदो घोष के द्वारा बड़ौदा स्टेट में काफ़ी साल वर्क करने के बाद में इनको बंगाल नेशनल कॉलेज को इन्होंने ज्वाइन किया लेटर फेज में, और उस समय में इन्होंने बड़ौदा स्टेट का जो वर्क है उसको ये लेफ्ट करते हैं। उसके बाद में ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके लिए इन्होंने सबसे पहले अपने जो एडिटोरियल्स हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए काफ़ी सारे वर्क हैं वो स्टार्ट किए। तो इन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर है वंदे मातरम को इन्होंने स्टार्ट किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर को, और उसी के थ्रू लोगों को यहाँ पे अवेयर किया करते थे। बंगाली एक वीकली आता था, बंगाली लैंग्वेज का एक वीकली आया करता था युगांतर, उसके अंदर भी ये ओकेजनली लिखा करते थे कुछ ना कुछ बातों के ऊपर में, कोई ना कोई ऐसे टॉपिक्स पे जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। और भी ऐसे काफ़ी सारे वीकली हैं जिनके अंदर इन्होंने अपनी जो राइटिंग्स हैं वो कंटिन्यू रखी, लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू अवेयर करते रहे। ये श्री अरबिंदो घोष का राइटिंग सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसके थ्रू जो कॉमन पीपल हैं वो रीड करते थे इनके एडिटोरियल्स, जो इनको ये काफ़ी जो डिटेल के अंदर लिखा करते थे, तो उन सबको काफ़ी डिटेल के अंदर रीड किया जाता था उस समय में। ये यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव भी शो करता है कि उस समय में जो इंडियन जो कॉमन पीपल्स हैं वो किस तरीके से अवेयर हुआ करते थे, कैसे हमारे जो एजुकेटेड लीडर्स हैं उनके द्वारा कॉमन पीपल्स को यहाँ पे न्यूज़पेपर को एक मीडियम रखते हुए कैसे उनको अवेयर किया गया। इसके बाद में इनका जो मेन वर्क है, ये अनुशीलन जो समिति थी उसकी यूथ जो कमेटी है उसको ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो एट्रोसिटी की जाती थी उनको लोगों को बताते रहे, उसको अवेयर करते रहे। 1905 के समय में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, तो उस समय में किस तरीके से जो हमारे जो अरबिंदो घोष हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
1906 के समय में एक कांग्रेस का सेशन होता है। कांग्रेस के सेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं, जैसे डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे, और अगर हम बात करें कि जो स्वदेशी हैं, स्वराज हैं, जो बाइकआउट हैं, एजुकेशन हैं, तो इन सब के लिए जो रिलेटेड जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के भी ये मेंबर रहे थे अरबिंदो घोष जी। अगर हम बात करें इनका जो लेटर फेज है उनकी, अगर हम बात करें तो बंगाल जो पार्टीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे उन सभी लोगों के ऊपर जो केसेस हैं वो इम्पोज किए गए। तो इनके ऊपर भी इनका जो नेम है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के अंदर इनका जो नाम है वो आया। इनका जो नाम होने की वजह से इनको इम्प्रिजनमेंट हुआ, कुछ समय के लिए जेल में गए। इनको जो देश बंधु चित्तरंजन दास हैं, जिनको CR दास के रूप में भी जाना जाता है, उनके द्वारा इनको यहाँ बेसिकली इनका जो केस है वो लड़ा गया था। जो इसके बाद में ये जब जेल से जब बाहर आते हैं 1910 के समय में, तो इन्होंने जो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होने के बाद में इन्होंने जो अपना वर्क है वो स्टार्ट किया स्पिरिचुअल सेक्टर में, योगा के सेक्टर में। अगर आप प्रेजेंट समय में भी पौंडीचेरी अगर आप विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो श्री अरबिंदो घोष के जो आश्रम हैं, योगा सेंटर्स हैं, वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो लेटर फेज़ में, अपनी लाइफ के लेटर फेज़ में ये योगा सेक्टर से रिलेटेड रहे, योगा से जुड़े रहे, लोगों को यहाँ पे योग से रिलेटेड ये अवेयर करते रहे। तो ये श्री अरबिंदो घोष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके बारे में आज हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है जोनल कल्चरल सेंटर के बारे में। स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारी यूनियन जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कुछ जोनल मीन्स हमारी कंट्री को कुछ जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है और कुछ कल्चरल सेंटर्स हैं जिनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका जो मेन वर्क ये है कि इस तरीके की एक्टिविटी के द्वारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। जो हमारा कंट्री है वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सेंटर्स की बात करें तो पटियाला को इस्टेब्लिश किया गया है। पटियाला आप देखिए कि वहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है स्पोर्ट्स का। इसके अलावा पटियाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें पंजाब का या सिख जो हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से देखें, पंजाब के अंदर गिरता है पटियाला। सेकंड जो सेंटर है वो नागपुर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। नागपुर आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर है। डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड एसोसिएटेड भी है वो, वहाँ पे उनका एक इवेंट है जिसके अंदर जो लास्ट उनके लेटर फेज के अंदर वो बुद्धिज़्म को जिस तरीके से प्रमोट करते हैं, तो उस सेक्टर से रिलेटेड भी है नागपुर। उदयपुर राजस्थान के अंदर है। प्रयागराज जो संगम भी है और कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है, तो प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है। कोलकाता ईस्टर्न इंडिया में हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है कल्चरल पर्सपेक्टिव से। दीमापुर जो नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेंटर है, और तंजौर जो सदर्न इंडिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेंटर रहा है हमारे एंशिएंट समय से कल्चरल पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे कुछ 7 सेंटर्स हैं जिनको यहाँ पे हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके थ्रू कल्चर है उसको जोनल सेक्टर्स में प्रिजर्व किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारा जोनल कल्चरल सेंटर्स के बारे में यहाँ पे टॉपिक था। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो अरब मींस द अरब कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा बिल्ट यहाँ पे एक लूनार स्पेस क्राफ्ट है जिसको अभी रिसेंटली स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये एक पहला स्पेस क्राफ्ट है जिसको अरब कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें रोवर की, इस स्पेस क्राफ्ट का जो रोवर है उसका जो नाम है वो राशिद रखा गया है। और राशिद बेसिकली यहाँ पे दुबई के जो एक्स यहाँ पे रूलर हुआ करते थे, जो यहाँ पे राजा हुआ करते थे, उनके नाम पे ये जो नाम है वो रखा गया है राशिद। तो ये आपको पता होना चाहिए, अरब का बिल्ट लूनार स्पेस क्राफ्ट है जिसको अभी स्पेस के अंदर रिलीज़ किया गया है। तो ये पहला स्पेस क्राफ्ट है जिसको अरब कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे स्पेस के अंदर लूनार को ऑब्जर्व करने से रिलेटेड ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे एडिशनल जज ऑफ ए हाई कोर्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर 2 एडिशनल जज हैं उनको अपॉइंट किया गया था। एडिशनल जजेस को अपॉइंट करने के बाद में उनको अभी रिसेंटली परमानेंट पोस्टिंग दे दी गई है, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिशनल जज क्या होते हैं। अगर हम बात करें एडिशनल जज हाई कोर्ट की, तो एडिशनल जज जो हाई कोर्ट के हैं, आर्टिकल 224 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टूडेंट्स याद रखना आर्टिकल 224 है, क्योंकि हाई कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, वहाँ पे आर्टिकल 124 आएगा। तो आर्टिकल 224 है, उसके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है एडिशनल जज। एडिशनल जज को अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो यहाँ पे जज अपॉइंट करने के इक्वल उनको एलिजिबल है, एलिजिबल उनका क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे किन को अपॉइंट किया जाता है एडिशनल जज, अगर हम उनकी बात करें, क्यों अपॉइंट किया जाता है अगर हम उनकी बात करें, तो स्टूडेंट्स जब अगर टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है, वर्कलोड किसी भी हाई कोर्ट के अंदर इंक्रीज होता है, तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी है उनको एडिशनल जज के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है कि वहाँ पे जो वर्क है उसको यहाँ पे हैंडल किया जा सके। नो पर्सन अपॉइंटेड एज ए एडिशनल और एक्टिंग जज और हाई कोर्ट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर। 62 ईयर की एज कंप्लीट होने के बाद में उनको एडिशनल जज या एक्टिंग जज के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं शुड नॉट मेक ए रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड किसी भी पर्सन को यहाँ पे एडिशनल जज अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर सकते किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं। तो ये एडिशनल जज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल 224 के अंदर इनके बारे में मेंशन किया गया है। हाई कोर्ट के अंदर कब अपॉइंट किए जाएंगे, जब वर्कलोड इंक्रीज होगा तो उस समय में अपॉइंट किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था, जिसके अंदर हमने जो छत्तीसगढ़ के अंदर एडिशनल जजेज को परमानेंट किया गया है उनके बारे में देखा। हमने देखा कि जो अरब कंट्रीज़ का अरब बिल्ट पहला जो लूनार स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च किया गया है, उसके बारे में देखा। जोनल कल्चरल सेंटर हैं जिनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है उनके बारे में देखा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने श्री अरबिंदो घोष के बारे में जो इम्पोर्टेंट उनके जो डाटा एंड फैक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी तरीके से जो डेली करंट अफेयर के जो वीडियोज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उनसे आपको यहाँ पे कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।